So hey, hello everyone. I am Diksha. Today we're gonna start with our new topic which is हीमोफीलिया. आज अपन हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में अपन लोगों ने सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा था. आज अपन हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे. अगर हम लोग हीमोफीलिया के बारे में देखें ना, तो हीमोफीलिया क्या है? एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है. मीन्स कि अगर हमारी कहीं भी कट लगता है, जो हीमोफिलिक पर्सन है उसके कहीं भी कट लगता है तो उससे क्या होती है? कॉन्स्टेंट ब्लीडिंग आती है. उसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता. ठीक है, क्योंकि उसमें जो होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, वो एब्सेंट होता है. उसमें म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड इजीली क्लॉट नहीं हो पाता. और ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड रुकेगा नहीं, तो कांस्टेंट ब्लड आता जाता है. ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे आगे समझते जाएंगे कैसे, क्या, क्यों, कैसी चीज़ें होती हैं. ठीक है, देखो ये क्या है? ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है. देखो मैंने ना आप लोगों को ऑटोजोम, रिसेसिव, डोमिनेंट, ठीक है, सेक्स लिंक, ये इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा दिया है. आई होप कि आपको वो क्लियर हुआ हो. ठीक है, आप वो चीज़ें वहाँ जाके पढ़ लें और फिर आपको ईजियर होगा ये क्लास पढ़ने में, मतलब ये चीज़ समझने में. ठीक है, ओके. तो देखो ये क्या है? ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है. यूजुअली अकर इन एक्स क्रोमोजोम. जो एक्स क्रोमोजोम होता है ना, ये जो डिजीज़ होती है उस क्रोमोजोम में ज़्यादातर देखने को मिलती है. इसमें क्या होता है? ज़्यादातर मेल अफेक्टेड होते हैं और जो फीमेल होती हैं वो कैरियर होती हैं. कैसे फीमेल्स कैरियर होती हैं? देखो, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोजोम है ना. फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोजोम है. अगर उसका एक एक्स क्रोमोजोम अगर हीमोफिलिक है भी तो दूसरा तो नहीं है ना, तो वो डोमिनेंट हो जाएगा. जो साइज जिसको जो हीमोफिलिक नहीं है वो डोमिनेंट हो जाएगा. तो उस वजह से क्या होगा? फीमेल्स इसकी यूजुअली कैरियर होती है, बट मेल इसका अफेक्टेड होता है. क्यों? क्योंकि मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है ना, दूसरा उसके पास वाई क्रोमोजोम होता है. तो अगर मेल है तो मेल यूजुअली इसका क्या होता है? अफेक्टेड होता है. और फीमेल्स इसकी क्या होती हैं? कैरियर होती हैं. ठीक है, बट इन सम केस फीमेल्स भी अफेक्टेड होती हैं. मैं कैसे आगे बताती हूँ. देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि अब यूजुअली मेल्स आर अफेक्टेड एंड द फीमेल्स आर कैरियर. देखो मेल क्या होता है? नॉर्मल भी होते हैं और अफेक्टेड भी होता है. फीमेल्स क्या होती हैं? या तो नॉर्मल होंगी या कैरियर होंगी या अफेक्टेड. देखो मैंने आपको बोला ना कि कुछ केस अफेक्टेड के भी होते हैं. तो क्या होता है अफेक्टेड वालों में? जैसे एक फादर है और एक मदर है. फादर भी हीमोफिलिक है और मदर हीमोफीलिया की कैरियर है. मतलब मैंने क्या बोला? फादर हीमोफीलिया से अफेक्टेड है और जो उसकी एक मदर है वो क्या है? हीमोफीलिया की कैरियर है. तो उसकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसमें जो फीमेल है वो उसकी अफेक्टेड होगी. क्यों? क्योंकि फादर अफेक्टेड, उसकी मदर कैरियर. ठीक है, तो जो उसमें जो जीन ट्रांसफ़र होगी वो क्या होगी? फीमेल वाली अफेक्टेड हो सकती है. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे भी ये लिखा है कि females will be affected only then whenever his father is affected and his mother is carrier. उसकी मदर क्या हो? कैरियर हो. ठीक है, देखो अब ना मैंने यहाँ पे कुछ क्रॉस ड्रॉ कर रखे हैं जो आपको मतलब ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि आपको समझने में इजी पड़े. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पे बना रखा है कि एक एक्स वाई है विच इज़ मेल. इसकी मेल में क्या है? एक क्रोमोजोम में एक क्रोमोजोम इसका हीमोफिलिक है. ठीक है, और दूसरी फीमेल नॉर्मल है. मतलब मेल अफेक्टेड है, इसमें फीमेल नॉर्मल है. ठीक है, जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है या तो फीमेल नॉर्मल होती है या अफेक्टेड होती है. नहीं सॉरी, फीमेल नॉर्मल होती है या कैरियर होती है. इसमें फीमेल क्या है? नॉर्मल है और मेल क्या है? इसका अफेक्टेड है. ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी ना, देखो उसमें जो मेल्स होंगे वो अफेक्टेड होंगे. मेल्स अफेक्टेड होंगे क्योंकि वाई क्रोमोजोम में क्या है? ये डिजीज़ हो रही है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्रॉस मैंने बता रखा है कि इसमें क्या है? मेल नॉर्मल है और फीमेल इसकी कैरियर है. अगर मेल नॉर्मल है, फीमेल कैरियर है, तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो फीमेल्स होंगी वो तो नॉर्मल होंगी. क्योंकि देखो एक एक्स और एक एक्स क्रोमोसोम में अगर हीमोफिलिक है भी तो वो इसका कैरियर होगा. ठीक है, ये के वाली क्या है? कैरियर फीमेल है. ये नॉर्मल फीमेल है. ये अफेक्टेड मेल पे. क्यों? क्योंकि अगर ये एक्स क्रोमोसोम, ये एक जो हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम है, इस वाई के साथ करेगा क्रॉस, तो इससे क्या होगा? एक एक्स एक वाई होगा, जिसमें से इसका जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या है? हीमोफिलिक है. ठीक है, तो इसमें एक मेल अफेक्टेड हो सकता है. अगर इस वाई क्रोमोसोम ने इसके साथ क्रॉस करा तो वो एक नॉर्मल हो सकता है. मतलब इस केस में एक मेल अफेक्टेड हो सकता है. ठीक है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम में हीमोफीलिया है और क्या पता वही एक एक्स क्रोमोसोम दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा हो. ठीक है, समझ आए? अब देखो, अब नेक्स्ट क्रॉस अपन देखते हैं. देखो इसमें क्या है
कि जो मेल है वो अफेक्टेड है और फीमेल इसकी कैरियर है, तो उसकी जो प्रोजेनी होगी ना फीमेल, वो भी अफेक्टेड होगी। देखो फीमेल आर अफेक्टेड, कुछ फीमेल इसकी कैरियर होंगी और मेल तो अफेक्टेड होगा ही होगा, क्योंकि इसका फादर अफेक्टेड है तो सन भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, सेक्स लिंक्ड है मतलब अगर फादर अफेक्टेड है तो उसका सन भी अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्रॉस में मैंने ऐसे ही बताया, इसमें भी मेल को मेल अफेक्टेड है और फीमेल क्या है, कैरियर है। ठीक है, इन दोनों केस में मेल अफेक्टेड और फीमेल कैरियर वाला केस है। ठीक है, और उससे ऊपर वाला केस क्या है, इसमें सिर्फ मेल अफेक्टेड है, फीमेल कैरियर है। इसमें मेल नॉर्मल है और फीमेल इसकी कैरियर है। ठीक है, ये पूरा क्रॉस है, देख लो एक बार। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये ऊपर जो 4 पॉइंट्स बता रखे हैं ना, ये वाले, इसमें क्या मैंने आपको समझाया। फर्स्ट लाइन मैंने क्या बोली कि ये क्या है, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। सेकेंड लाइन मैंने क्या बोली, यूजुअली अकर इन एक्स क्रोमोसोम, ये हमें मेनली एक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलती है। इसमें जो मेल्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, फीमेल की क्या होती है, नॉर्मल या कैरियर। ठीक है, इसमें मेल नॉर्मल भी हो सकता है, अफेक्टेड भी हो सकता है, फीमेल नॉर्मल भी हो सकती है, अफेक्टेड भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है। अब मैंने अफेक्टेड कुछ रेयर केस के लिए बताया है, वो रेयर केस कौन सा, जिसमें से क्या होता है कि उसका फादर भी अफेक्टेड हो और उसकी मदर क्या हो, कैरियर हो, तभी जो फीमेल है वो अफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम अब ये पढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैंने ये आपको फर्स्ट लाइन जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, मैंने आपको तभी बोल दिया था कि ये इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। मतलब ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर मीन्स इससे अगर कहीं पे कट लग जाए इस हीमोफिलिक पर्सन को, तो इससे क्या होता है, ब्लड आता ही जाता है, आता ही जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, ब्लड डजंट क्लॉट प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि ब्लड क्या होता है, वो ईजिली क्लॉट नहीं हो पाता। ठीक है, हीमोफीलिया कॉज बाय म्यूटेशन इन वन जीन। हीमोफीलिया क्या कब होता है कि एक जीन में जब म्यूटेशन हो जाता है, जीन में म्यूटेशन होने की वजह से एक प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाती है जो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैंने क्या बोला, जीन में म्यूटेशन होने की वजह से हीमोफीलिया होता है, और हीमोफीलिया तब होगा जब एक क्लॉटिंग फैक्टर वाली प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ब्लड कंटेन मैनी प्रोटीन कॉल्ड एज क्लॉटिंग फैक्टर दैट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ब्लड में बहुत सारी प्रोटीन होती हैं जो ब्लड को क्लॉट करवाती हैं। ठीक है, बट अगर ऐसा कोई हीमोफिलिक पर्सन है तो उसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पाती। ठीक है, मैंने यहीं पे वही लिखा है कि ब्लड कंटेन मैनी प्रोटीन कॉल्ड एज क्लॉटिंग फैक्टर दैट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, बट इन हीमोफिलिक पर्सन दैट प्रोटीन आर एब्सेंट एंड दैट्स वाई इसमें कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है। ठीक है, क्योंकि हीमोफिलिक पर्सन में वो प्रोटीन जो क्लॉट करने वाली प्रोटीन है वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, कॉन्टीन्यूस ब्लीडिंग होती है। ठीक है, देखो हमारे पास यूजुअली 3 टाइप की हीमोफीलिया देखने को मिलते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। ठीक है, तो अपन लोग 3 टाइप ऑफ हीमोफीलिया की बात करते हैं। सबसे पहला टाइप है अपन का हीमोफीलिया ए। देखो हीमोफीलिया ए क्या है, सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया को हुआ था। जो क्वीन विक्टोरिया क्या थी, इसकी कैरियर थी। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया क्या हुआ था, शी वॉज द कैरियर ऑफ दिस डिजीज़। ठीक है, ये क्या है, इसीलिए हम लोग उसको रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8। इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होता है, और ये मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया है। मैंने देखो हीमोफीलिया ए के बारे में क्या बोला, हीमोफीलिया ए सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया को हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको रॉयल डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर इसमें कौन सा एब्सेंट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ये हीमोफीलिया है। ठीक है, देखो ये हीमोफीलिया बी की बात करते हैं। देखो हीमोफीलिया बी जो है, इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो 9 क्लॉटिंग फैक्टर है, ये इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, अब अपन हीमोफीलिया सी की बात करते हैं। हीमोफीलिया सी क्या है, हीमोफीलिया सी क्या है, इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो 11 एब्सेंट होता है। ये बहुत ही रेयर है, हीमोफीलिया सी बहुत ही रेयर है, यूजुअली ये नहीं देखने को मिलता, और मिलता भी है तो बहुत रेयर चांस में। ठीक है,
हीमोफीलिया ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, मैंने आपको बोला ना अगर सेक्स लिंक है तो ये पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीमोफीलिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हुई हो, ठीक है। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछें, मैं उसको क्लैरिफाई करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हुई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, टाटा बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।